अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी शाहीन को लेकर। शाहीन को जो है बड़े लेजेंड है, उन्होंने नंबर 1 रेट किया भाई। जरा सवाल से बात करेंगे श्रीलंका ने भी अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अब तो टीमें ट्रैवल कर रही है, श्रीलंका अब स्क्वाड अनाउंस कर रहा है और बड़े 4 खिलाड़ी श्रीलंका के जो है वो एशिया कप से हो चुके हैं। बाहर कौन से हैं वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंडिया को लेकर, पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले ही इंडिया के लिए आ गई है बुरी खबर। क्या खबर आई है वो आप लोगों को बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर अहम डिस्कशन होने जा रही है। दाऊद साहब कहां पर होने जा रही है, कब होने जा रही है, आपके चीफ सिलेक्टर और पीसीबी के दरमियान भी कुछ मामला चल रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि दाऊद साहब सर विवन रिचर्ड है जी, उन्होंने शाहीन को आईसीसी का नंबर 1 बॉलर रेट किया जी। देखिए आईसीसी ने विवन रिचर्ड को बुलाया था और वर्ल्ड कप के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स कौन चट खाएगा। तो उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी। वो कहते हैं कि मैंने पीएसएल में काम किया और मैंने बहुत ही क्लोजली वॉच किया शाहीन शाह अफरीदी को। वो इस टाइम दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे लीथल बॉलर आपको नजर आते हैं और उनके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज्यादा विकेट्स लेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले। भारत में भी बहुत हाइप बनी हुई है इंडियन बैट्समैनों को लेकर। इंडिया के कमेंटेटर्स हो गए, इंडिया के एक्स क्रिकेटर हो गए, लगातार चुनौती दिए जा रहे हैं भारतीय जो बैट्समैन है। मैं आज देख रहा था रोहित शर्मा, उन्होंने नेट्स में, आज तो खैर इंडिया रवाना हो गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो 2 दिन से जो उन्होंने बॉलर बुलाए हुए थे वो उन्होंने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स बुलाए हुए थे। इंडिया में आपको लेफ्ट आर्म इतने तेज बॉलर तो नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल थे, क्लब के बॉलर थे, आईपीएल के बॉलर थे, जितने लेफ्ट हैंडेड बॉलर थे, लग रहा था उन्होंने थोक के हिसाब से इकट्ठे किए हुए थे और कैंप में वहां पे बुलाए हुए थे कि सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स को वो प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे ये बताओ कि मुझे पहली कुछ बॉलें रोकनी कैसे है शाहीन की ना, वो सिर्फ ये देखना कि यार मैंने अगर बॉल पैड के आगे लगने से रोकनी कैसे। रोहित शर्मा ने कैंप में टोटली लेफ्ट हैंडर बॉलर से वो बुलाए हुए थे सिर्फ शाहीन को टैकल करने के लिए। नहीं, अच्छी बात है। अगर वो देखो, पाकिस्तान में समटाइम ऐसा होता है ना कि लोग अपनी कमजोरी को कमजोरी समझते ही नहीं है। अगर वो इस चीज को अपनी कमजोरी समझ रहे हैं और फिर इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर यकीनन सक्सेस भी हो गया। आपको याद है एक बार इंडिया ने जब मोहम्मद इरफान जो हमारे खेला करते थे तो इंडिया ने कैसे प्रैक्टिस की, बाद में सक्सेस हुई थी प्रैक्टिस। विराट कोहली की विकेट तक नहीं ले सके थे मोहम्मद इरफान। कोहली ने प्रैक्टिस की थी, उसके ऊपर पूरी टीम ने बेंच पे खड़े हो। और ये विराट कोहली ने स्पेशली आइडिया दिया था कि जो हमारे कोच थे उस टाइम, आई थिंक आई रिमेंबर के शायद संजय बांगर थे, बैटिंग कोच थे इंडिया के, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि जो स्टूल है, हाँ, स्टूल रखे गए थे बहुत सारे और स्टूल पे रख के जो है वो जो प्रैक्टिस कराते हैं, उन्होंने बॉल से प्रैक्टिस कराया था। तो कहते हैं हमें पता था कि उसका जो थ्रोइंग पॉइंट है बड़ा ऊंचा है, तो वहां से उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस की थी। तो वाकई वो 2015 के वर्ल्ड कप से पहले क्या बात है, वो उनको पे बैक की थी, क्योंकि फिर इरफान मुझे याद है बहुत बुरी तरह पिटे थे उनसे। हाँ, इस तरह से उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस करें। लेकिन फिर भी मैं आप बात करूं, जो इंडिया के पास उस तरीके के बॉलर नहीं है, थोड़ा सा ना वो मसला पाकिस्तान के पास बॉलर है। जो असल मसला है ना, मैं आपको बताता हूँ, रोहित शर्मा का ये मसला है ही नहीं है। रोहित शर्मा का कि रोहित शर्मा को लैक ऑफ प्रैक्टिस है क्या, रोहित शर्मा प्रेशर खाते हैं। जब वो शाहीन से बहुत ज्यादा प्रेशर खाते हैं और बल्ले को यू रख के जो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट जब भी आते हैं, चाहे वो मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट आए रोहित शर्मा, चाहे वो शाहीन के आगे, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट के आए आगे, चाहे वो ऋषि टोपले के आए, लेकिन स्पेशली पाकिस्तानियों के जब आगे आते हैं प्रेशर तो बहुत प्रेशर लेते हैं। और रोहित जब शुरू में होते हैं तो उन्हें डर लगा होता है। और देखो क्रिकेट एट द एंड डर की गेम है। अगर पाकिस्तान भी पहले इंडिया से खौफ खाता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खौफ नहीं खाता, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रोहित थोड़ा सा ज्यादा खौफ खा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से शाहीन का रिदम लग रहा है, अगर तो रोहित पहले 3-4 ओवर सर्वाइव कर गए हमारे फास्ट बॉलर्स के, फिर तो उनके लिए, फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 3-4 ओवर वो घबराए खेले तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी बॉलर उनको छोड़ेंगे। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है 4 श्रीलंकन प्लेयर्स को लेकर जो अपडेट आ रही है। एशिया कप का स्क्वाड जो श्रीलंका ने अपना अनाउंस कर दिया है। ये क्या चल रहा है दाऊद साहब, एशिया कप स्टार्ट कल हो रहा है, आज स्क्वाड अनाउंस हो रहे हैं। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ना हो गया कि मजाक हो गया कि इतनी ऐसे लोग स्क्वाड अनाउंस करते हैं कि आखिरी डेटों पे लोग स्क्वाड इसलिए आखिरी डेट्स पे अनाउंस किया गया क्योंकि श्रीलंका अपनी इंजरी से शदीद कंसर्न था और ये देखना चाह रहा था कि हमारे प्लेयर्स बाहर ना हो। लेकिन एक बार फिर एक बकवास सी लीग जिसे आप बोलोगे, कोई भी, चाहे लंका की लीग हो, कोई भी लीग, अगर वो इंटरनेशनल को हर्ट करेगा तो वो बकवास से बदतरीन वो लीग है। तो लंका ही थी ना, और लंका प्रीमियर लीग थी। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं कि मैं पर्सनली लंका प्रीमियर लीग को बुरा नहीं बोल रहा, मैं ऑल ओवर जितनी भी लीग से सबको बोल रहा हूं। तो एक लंका प्रीमियर लीग थी, उसने हैवी किस्म का झटका दिया और श्रीलंका जो डिफेंडिंग चैंपियन एशिया कप की, उनको बिग ब्लो हुआ। और बिग ब्लो यह है कि हसारंगा जो इस पूरी श्रीलंकन टीम में बेस्ट प्लेयर है,
बेस्ट बॉलर है श्रीलंका का, बेस्ट फिनिशर है श्रीलंकन टीम का, बेस्ट हार्ड हिटर इस श्रीलंकन टीम का, बेस्ट फील्डर है श्रीलंकन टीम का, वो अब बाहर हो चुका है। असरंगा बाहर, अली साहब कल बताया था हमने कि दिलशान मधुशनाका बाहर। हम आज जो खबर आ रही है वो आ रही है कि चमीरा भी बाहर, खतरनाक खिलाड़ी है। लहरू कुमारा ये भी अनअवेलेबल है कुछ मैचेस के लिए। तो श्रीलंका ने स्क्वाड अनाउंस किया, वो भी आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए ये वही श्रीलंका है कि जिसमें लास्ट टाइम एशिया कप जब हम दुबई में मौजूद थे तो श्रीलंका ने अपना एशिया कप जो है वहां पर विन किया था, हमारे ऊपर छुरियां चलाई थी, आतिशबाजियां हुई थी। तो ये अपनी लंका प्रीमियर लीग को लेकर इन्होंने इतना ज्यादा सीरियस लिया कि अपना मेन इवेंट, इतने बड़े इवेंट से पहले बाहर हो गए, तो फिर आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है भाई। बिल्कुल 15 अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया इन्होंने, 15 ही अनाउंस किया है। डासुन शनाका कप्तान, पथुन निसांका, दिमुत कोरतने, जनित परेरा, कुशाल मेंडिस वाइस कप्तान होंगे। इसके बाद असलंका, डी सिल्वा, समाकरा विक्रामा, तिक्षाना, विलेगे, पथिराना, राजीता है, हिमांता है, फर्नांडो है और मधु शन है। तो बड़ी ये एक सेट बैक है। बैट्समैन तो फिर भी पूरे इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में इनको शदीद झटका लगा है, और दूसरा जो इनकी जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक, उसको शदीद झटका लगा है। तो यानी कि आप ये कह लो कि अब इनको जीतना है तो अपनी बैटिंग से जीतना है। बैटिंग इनके पास पूरी है, निसांका है, असलंका है, दिमुत कोरतने है, पिरारा है, कुशाल मेंडिस है, बैटिंग तो इनके पास पूरी है। लेकिन जिस चीज की शदीद कमी नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि इनकी जो है वो बॉलिंग कमजोर है। दूसरा अली साहब थोड़ी सी पाकिस्तान नेपाल पे, तो खैर इसके बाद हमारा अगला शो आएगा, डिटेल एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान और नेपाल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में भी अलग एशिया कप की तैयारियां चल रही हैं, श्रीलंका में अलग एशिया कप की तैयारियां चल रही है। वहां पर श्रीलंका और बांग्लादेश की हाईली आप कह लेंगे तैयारियां चल रही हैं। ऑल टिकट सोल्ड आउट है। श्रीलंका और बांग्लादेश का जो 31 तारीख को परसों मैच है, खैर उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है, वो भी अगले शो में जाके बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान में भी आपको बताया था कि उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है, लेकिन वो ऑल टिकट सोल्ड आउट है। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान नेपाल की बात करते हैं, अभी तक कुछ टिकट्स ऐसे हैं 5000, तकरीबन 4000 टिकट ऐसे हैं जो अभी भी रहते हैं, और पीसीबी चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये बिक जाए। पाकिस्तान अपनी एशिया कप कैंपेन का आगाज कल से कर रहा है। 45 पाकिस्तान ने ओडीआईस, अगर आप एशिया कप में जो पाकिस्तान ने ओडीआईस खेले, T20s भी है ना, 2016 से तो T20s भी चल रहे हैं, लेकिन अगर आप ओडीआईस की बात करें तो पाकिस्तान ने 45 ओडीआईस में 26 जीते हैं, 18 हारे और एक का कोई रिजल्ट नहीं आया। आज बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, बड़े होपफुल नजर आ रहे हैं कि हम इस नेपाल की टीम को बिल्कुल लाइट नहीं लेंगे। याद रहे जो नेपाल की टीम है, इसने अली साहब आपके कराची की जिम खाना होगी, बिल्कुल ही बम्बूजल्ड किया था, वन साइडेड। कोई इन्होंने 350 से ऊपर कोई रन बनाया था और 92 रन पर पूरी उस टीम को आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। तो नेपाल भी अपनी पूरी हैवी किस्म की तैयारियां कर रहे हैं और बड़े होपफुल है नेपाली भी कि हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल जी। इसके बाद जी जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है इंजमामुल हक को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। चले पहले बल्कि राहुल द्रविड़ के और राहुल के हवाले से बात करते हैं। तो बड़ी अपडेट ये है जी कि इंडिया को बड़ा झटका लग गया है। आप कह लें कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले ही एशिया कप के 2 बड़े मैचेस के लिए जो है अब केएल राहुल अवेलेबल नहीं रहेंगे। यानी कि केएल राहुल पहले 2 मैचेस में इंडिया की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। एक मैच तो उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना है जिसमें केएल राहुल दाऊद साहब नहीं होंगे। बिग ब्लो फॉर इंडिया। क्यों इंडिया के लिए बिग ब्लो? कीपर है भाई, विकेट कीपर। ये आपने बात किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विकेट कीपर बैट्समैन, जब भी विकेट कीपर आउट होता है तो वो ज्यादा झटका होता है, क्योंकि उसका तो आप स्लॉट में पहला नाम उसका लिखते हो कि ये ग्लव्स ही संभालेगा, कीपिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा। और राहुल जैसा प्लेयर जो बैटिंग पूरे 50 ओवर करता है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका। और पाकिस्तान वाले बड़े मैच से पहले अब यही ऑप्शन तो कोई नजर नहीं आ रहा कि किसको खिलाएंगे। संजू सैमसन ऑलरेडी रिजर्व में डाले हुए हैं। साफ मतलब यह है कि ईशान किशन को ग्लव्स संभाले जाएंगे। और ईशान किशन किस नंबर पे खेलेंगे? अब अगर आप उनको 3 पे खिलाते हो तो पूरी, या ओपनिंग कराते हो तो पूरी टीम का बैलेंस का बेड़ा गर्क। अगर आप उनको 4 पे खिलाते हो तो उनका बेड़ा गर्क। मतलब आप सुन रहे हैं, 4 पे उनसे कुछ नहीं होता, और अगर आप ओपनिंग या 3 पे खिलाते हो तो बाकी विराट, रोहित, सबको आप खराब कर दोगे अगर आप ओपनिंग खिलाते हो या 3 पे खिलाते हो। तो इस टाइम इंडिया के लिए मुसीबतें ऐसा लग रहा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो मिसाल है ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो इंडिया के साथ ऐसा ही लग रहा है कि एक मुसीबत के बाद दूसरी मुश्किल, एक मुसीबत के बाद दूसरी मुश्किल खड़ी होती जा रही है। पहले फास्ट बॉलर्स का मसला था, बुमराह का, वो हल हुआ। फिर राहुल और अय्यर का मसला चल रहा था, मिडिल ऑर्डर का, उनको टीम में लाए। दोबारा राहुल 2 मैच के लिए बाहर हो गए हैं और इंडियन टीम आज ट्रैवल कर गई है श्रीलंका के लिए। जहाज उनका उड़ गया, जहाज उनका फ्लाई कर गया है श्रीलंका के लिए, जहां पे वो पहला मैच कैंडी में पाकिस्तान के साथ भिड़ेंगे। और बगैर केएल राहुल के, राहुल द्रविड़ ने कंफर्म किया है कि केएल राहुल इंडिया ही रहेंगे, वो बेंगलोर में ही रहेंगे, एनसीए में प्रैक्टिस करते रहेंगे और 2 मैच यही रहेंगे। उसके बाद वो ट्रैवल करेंगे, यानी कि सुपर 4 राउंड के लिए शायद इंडिया के लिए अवेलेबल हो। लेकिन साफ मतलब यह है कि अब पाकिस्तान वाला जो मैच है उसके लिए राहुल अवेलेबल
नहीं होंगे और ईशान किशन खेलेंगे। अली साहब, ये कितना बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ा झटका है भाईजान भारतीय टीम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि केएल राहुल को उन्होंने बड़ी देर इंतजार किया था, इनकी वजह से उन्होंने जो बड़ा डिले किया था, फिर इनको जो है प्रॉपर प्रैक्टिस भी उन्होंने करवाई और उनको लगा कि यार बड़े फिट हो गए हैं, खेलेंगे, तो ये बहुत बड़ा झटका है। जाहिर बात है इसके बाद अगर ये केएल राहुल जाएंगे तो फिर इंडिया के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पंत ऑलरेडी इंजरी का शिकार है, या तो ईशान किशन इंजरी मारेंगे या संजू सैमसन इंजरी मारेंगे, और दोनों की अगर आप बात कर लें तो दोनों आप कह लें कि चले ईशान किशन फिर आगे खेल लेंगे, लेकिन दोनों ही ओडीआई के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है अगर आप बात करें। और असल में संजू को इन्होंने अभी तक राहुल को पूरा एशिया कप से बाहर तो नहीं किया, खाली 2 मैच से बाहर किया, तो अभी स्क्वाड में है, तो इसलिए ट्रैवलिंग रिजर्व स्क्वाड में नहीं आए, वो बाहर ही है, अभी ट्रैवल करेंगे लेकिन स्क्वाड के अंदर नहीं होंगे। तो जो ईशान किशन की बात है, नहीं वो मेरे ख्याल से ओडीआई में ठीक है, लेकिन उनको जो नहीं सुन तो लेना, वो ओपनिंग करते हैं। हाँ, ये सवाल बात है। ओपनिंग में तो ऑलरेडी ओपनिंग में रोहित और शुभमन गिल। अब आप उनमें से किसी को भी एक को छेड़ोगे, रोहित को शोहित को 3 पे लाओगे, मेरा ख्याल है शुभमन को शायद छेड़ा, नहीं शुभमन ज्यादा ओपनिंग करते हैं, ये ईशान किशन तो फिर क्या पता ये प्लान ही ना हो रोहित शर्मा के ईशान किशन और शुभमन गिल से ओपनिंग कराई जाए, ताकि शुरू में जो है वो खब्बा सामने आ जाए, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, और शाहीन शाह अफरीदी को खब्बा झेल ले तो राइटी जो है वो बाद में आ जाएगा। पता नहीं, लेकिन वो फिर पूरी टीम का आप कह लो कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेड़ा गर्क किया। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है ना, आज की तारीख में मैं आपको बताऊं तो 2 इनकी माइंड में सोच होंगी। एक तो ये होगी कि रोहित और शुभमन गिल ओपन करेंगे ना, तो सीधे सीधे ईशान किशन 4 पे खेलने के लाएंगे, 3 पे विराट और 4 पे ईशान किशन। दूसरा सीन यह बनेगा कि अगर तो शुभमन को ये बाहर कर देंगे, जो मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हुआ ये, तो फिर ये ईशान को अगर ओपनिंग में डिटेन किया तो फिर ये हो जाएगा कि रोहित और ये जो आपके ईशान किशन ये ओपन कर लेंगे, 3 पे विराट आ जाएंगे, 4 पे अय्यर आ जाएंगे, और फिर इनके पास जो है वो नीचे से आप कह लें कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो इनके पास मिडिल ऑर्डर में है, लाइक सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, तो ये उनको डिटेन करेंगे। फिर 5 पे यानी कि 3 डाउन पे सूर्य कुमार यादव खेल लेंगे। ये हो सकता है, क्योंकि अगर ईशान किशन खेलते हैं तो फिर सूर्य कुमार यादव नहीं खेल सकते, क्योंकि जाहिर है विकेट कीपर वो होंगे। 4 पे आप कह लें ईशान किशन आ जाएंगे, 5 पे आपके अय्यर आ जाएंगे, तो फिर 6 पे तो हार्दिक पांड्या आएंगे, फिर जडेजा, और फिर बॉलर शुरू हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर तो शुभमन गिल, ईशान किशन और सूर्या, इन 3 में से मतलब ईशान किशन तो खैर पक्का खेलेंगे क्योंकि विकेट कीपर ही वही है, तो फिर आप ये देख लें कि अब उनको अगर ओपनिंग पे खिलाया ईशान किशन को, फिर शुभमन गिल बाहर होंगे। सीधी सी बात है, ये इंडिया कॉम्बो बनेगा, लेकिन बिग ब्लो है इंडिया के लिए। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आपके चीफ सेलेक्टर को लेकर। तो चीफ सेलेक्टर और पीसीबी के दरमियान जो है मामला तय पा रहे हैं। इंतजामुल हक से जो है बातचीत जारी है। कुछ जराये ये कोट कर रहे हैं कि वो 25 लाख मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी कि 2 मिलियन ये महाना पर जो है मामला जो तय पा रहे हैं, यानी कि 20 लाख रुपए में जो है इंतजामुल हक राजी नहीं है। इंतजामुल हक कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए दो, लेकिन मामला जो भी है वो तकरीबन आप कह लें कि पीसीबी से तय पा चुके हैं या करीब ही है तय पाने के। और इस वर्ल्ड कप को लेकर जो है वो अपना स्क्वाड डिस्कस करने जा रहे हैं। मंगल को मुल्तान में बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें इंतजामुल हक शरीक होंगे, मिकी आर्थर शरीक होंगे, बाबर आजम शरीक होंगे, जहां वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर बड़ी डीप डिस्कशन होगी जी। देखिए, जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से भी बताते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से डिस्कस किया गया वो ये कहा गया है कि जब पाकिस्तान अपना इंडिया वाला मैच खेल के वापस आएगा, अफगानिस्तान के साथ शायद वो मैच पड़ेगा या बांग्लादेश के साथ, इन 2 में से किसी एक के साथ मैच पड़ सकता है, जो 6 तारीख को लाहौर में खेला जाएगा। और इंशाल्लाह मैं और अली आपको लाहौर में ही मिलेंगे। अभी तक का जो पूरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, मैं और अली आपको दोनों लाहौर में मिलेंगे। तो गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर में हमारे काफी सारे व्यूअर्स हैं, हमें प्यार चाहने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी। तो लाहौर में जब पाकिस्तान खेलने के लिए वो मैच आएगी सुपर 4 का, तो उस टाइम पे इंतजाम बाबर आजम और जो आपके कोचिंग स्टाफ है उनसे मुलाकात करेंगे, और कहा जा रहा है कि उससे पहले उस टाइम जो आपका स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरा, अली साहब जो बड़ी अपडेट आ रही है इंतजाम के ओहदे को लेकर, इंतजाम ने डिमांड किया कि मुझे 4 साल की ड्यूरेशन तक का कॉन्ट्रैक्ट दो। पीसीबी चाह रहा है कि उनको 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इंतजाम की जो डिमांड थी वो ये थी कि मुझे 4 साल तक सिलेक्टर बनाया जाए, साथ 25 लाख रुपए महाना दिया जाए। लेकिन क्योंकि उनका मानना यह कि मेरे पास टीवी वर्ल्ड कप और एशिया कप में मेरे पास टीवी के कॉन्ट्रैक्ट थे कि मैं टीवी में बैठ के तज्जिए कर सकता था और पैसे कमा सकता था। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैं उसका प्रेसिडेंट था, तो वो सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। पीसीबी 15 लाख पे अड़ा है, तो फिर इंतजाम ने एक और ऑफर किया। उन्होंने कहा अगर आप मुझे 18 लाख रुपए देते हो तो फिर मेरी शर्त यह है कि मैं जो पेशावर ज़ल्मी है, पीएसएल में मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ काम करूंगा, उनका प्रेसिडेंट रह के, ताकि 10 लाख रुपए वहां से भी मैं महाना नहीं, मतलब 1 महीने 2 महीने जितना भी उनका जो सेटअप है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका,
8-10 लाख रुपए उनको वो देंगे, तो उन्होंने कहा फिर वहां से मैं ले लूंगा, तो ये आप मेरे लिए करें। लेकिन अभी तक इनकी कोई इस हवाले से फाइनलाइज नहीं हो सका, लेकिन होपफुल है कि हतमी एक आध हफ्ते में इनकी डील जो कंफर्म हो जाएगी, या तो पीसीबी इनको शायद 20 लाख रुपए में देके इनके साथ डील क्लोज कर देगा, या फिर बात आगे जाएगी। लेकिन वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी उनका मानना यह है कि जैसे ही टीम वापस आएगी श्रीलंका से पाकिस्तान, तो फौरन वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे तो कोई इतनी खास तब्दीलियां नहीं होनी, लेकिन फिर भी पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी चाह रही है कि एक दो खिलाड़ियों को देख लें, जैसे साउथ शकील हैं या बाकी एक दो खिलाड़ी हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, फहीम अशरफ हो गए, वसीम जूनियर हो गए। नहीं, एशिया कप में तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। हाँ, जैसे उसामा मीर है, उन्होंने इतना इंप्रेस नहीं किया। दूसरी तरफ इमाद खूब परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, तो कभी इम्कानात है कि इमाद वसीम को पॉसिबल हो सकता है, अगर उसामा मीर एशिया कप में नहीं खेलती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो हो सकता है कि इमाद को जो है वो डाल दिया जाए। ऑलरेडी इंजमामुल हक जो है वो इमाद के बारे में अच्छी बात करते रहते हैं, उनकी गुड बुक में शामिल है इमाद वसीम, मिकी आर्थर की गुड बुक में शामिल है। अब तो बाबर के साथ भी उनके काफी अच्छे मामला चल रहे हैं, तो यू नेवर नो कि उसामा मीर बाहर जाएं और इमाद टीम एंट्री मार लें, तो स्लाइटली 1 से 2 तब्दीलियां अभी भी स्टिल पॉसिबल है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जमान खान एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को रिप्लेस करने के लिए, तो हो तो फिलहाल अभी कुछ भी सकता है, लेकिन एशिया कप के 1-2 मैचेस के बाद ही ये ज्यादा हतमी फैसला होगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप postfood.com पर जाइए, जहां पर आपको एशिया कप दिखेगा। तमाम एप्स के लिंक्स जो है यहाँ पर मौजूद है, जो ऑफिशियली दिखा रहे हैं, और उसके बाद जाइए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से, अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।